श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज ध्रुव से यक्षों का युद्ध। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, राज्यारोहण के पश्चात शिशुमार नामक प्रजापति की कन्या भ्रमि के साथ ध्रुव जी का ब्याह हुआ, जिससे कल्प तथा वत्सर नाम के दो पुत्र हुए। साथ ही ध्रुव जी की एक और स्त्री थी, जो वासुदेव की कन्या थी, जिसका नाम इला था, और जिससे उनके उत्कल नाम का पुत्र हुआ। एक समय जब ध्रुव जी का भाई उत्तम वन में आखेट के ले गया, तो चलते चलते वह यक्षों की नगरी अलकापुरी के निकट जा पहुंचा, और वहां उसका यक्षों से युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में यक्षों ने उत्तम को मार डाला। तब भाई की मृत्यु से अत्यंत दुखी एवं क्रुद्ध हो राजा ध्रुव हिमाचल पर स्थित अलकापुरी के गृहाकों तथा यक्षों से युद्ध करने आए, और जब वहां पहुंचकर उन्होंने युद्ध के निमित्त बड़े जोर से अपना शंख बजाया, तो उसे सुनकर अलकापुरी के बलवान योद्धा यक्ष अपने घरों से निकल ध्रुव जी से युद्ध करने आए। ध्रुव जी उन पर अपने तीव्रतन बाणों का प्रहार करने लगे, जिसके उत्तर में यक्षों ने उन पर अपने विविध अस्त्रों का प्रहार कर ध्रुव जी को शत विशत कर ऐसा मारमाहत कर दिया कि जिससे सर्वथा ही मृतक के समान हो गए। यक्षों की घोर बाण वर्षा में ध्रुव जी का रथ लुप्त हो गया। तब उनको इस प्रकार लुप्त और मारमाहत हुआ जानकर गगनवासी देवताओं में हाहाकार मच गया, और लोग कहने लगे कि हाँ, अंत मनुवंश के सूर्य रूप ध्रुव जी मार डाले गए, जिसे सुनकर यक्षों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से गर्जने लगे, परंतु जैसे कुहरे के फट जाने से सूर्य ज्यों का त्यों फिर निकल आता है, ऐसे ही अपने धनुष का टंकार करते हुए शत्रुनाशक ध्रुव जी का रथ निकल आया। फिर तो उन्होंने यक्षों पर घोर बाण बरसाना आरंभ किया। बात की बात में ध्रुव जी ने यक्षों की अपार सेना और उनकी अपार माया को शत विशत कर धाराशायी कर दिया। उनके कटे मरे अगणित वीरों से युद्ध भूमि पट गई। कोई भी यक्ष वीर ध्रुव जी का सामना करने में समर्थ न हुआ। बचे बचाए युद्ध त्याग भाग गए। ध्रुव जी ने सोचा कि चलकर अलकापुरी का निरीक्षण करें, परंतु उसी क्षण उन्हें यक्षों की दुर्दांत माया का स्मरण हो आया, और वे अपना वह विचार त्याग अपने नगर की ओर चले। कुछ ही दूर वे आए थे कि यक्षों की अपार माया ने उन्हें उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। यक्षों की घोर गर्जना से मानो वज्रपात सा होने लगा। प्रलय काल सा दृश्य उपस्थित हो गया। मुनियों को ध्रुव जी के लिए चिंता हो गई। लोग उनके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब यक्षों ने ऐसी माया फैलाई, तो उसे निस्सार समझ और मुनियों को भयभीत जानकर ध्रुव जी ने अपना अत्यंत प्रभावशाली नारायण अस्त्र उठा लिया। इसका उठाना था कि यक्षों की सारी माया तत्काल ही नष्ट हो गई। उनकी भयंकर मार से बचे बचाए यक्ष भी पुनः मार डाले गए, और एक प्रकार से अब उनका समूल ही विनाश हो गया। तब यक्षों के कुल का अपने वंशज ध्रुव द्वारा इस प्रकार का भीषण संहार करते हुए देख पितामह स्वयं भूमनु ऋषियों के साथ ले उस पर्वत पर उनके पास आए और बोले, हे वत्स, यह तुमने क्या किया है? तुम्हारे जैसे धार्मिक को ऐसा संहार करना कदापि शोभा नहीं देता। तुम्हारा ऐसा कार्य तो हमारे वंश के लिए सर्वदा ही अशोभनीय है। हे भ्रातप्रिय, तुमने अपने एक भाई के लिए कितने ही यक्षों को मार डाला है। तुम्हारे जैसे विष्णु भक्त के लिए यह कर्तव्य उचित नहीं है। तुम शरीर को आत्मा क्यों मानते हो? इससे तो ईश्वर तुम पर कदापि प्रसन्न नहीं हो सकते। ईश्वर तो सब प्राणियों पर क्षमा, दया, मित्रता और समदृष्टि के भाव से प्रसन्न होता है।
और जो ऐसा करता है वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। पांच भूतों द्वारा रचित यह शरीर तब तक व्यर्थ है जब तक वह ब्रह्म को ना प्राप्त हो, और वह ब्रह्म ही ईश्वर है। वही ईश्वर अपनी माया शक्ति से संयुक्त होकर सब प्राणियों का सृष्टि पालन और संहार करता है। तुम उसी आश्रयभूत परमेश्वर की शरण में जाओ जो सर्वदा ही आनंदमय और सर्वव्यापी है। हे पौत्र, तुमने यक्षों को मारकर शिव जी के भाई कुबेर का बड़ा अपमान किया है। अतः तुम कुबेर जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर अपने नम्र वचनों से शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न करो, अन्यथा ऐसे महात्माओं के तेज से हमारे वंश का बड़ा तिरस्कार होगा। इस प्रकार अपने पौत्र ध्रुव को सिखलाकर स्वयंभू मनु ऋषियों सहित पुनः अपने धाम को लौट गए। ध्रुव जी ने उनसे बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर प्रणाम किया और विदा ली। मैत्र जी बोले, हे विदुर जी, ऐसा कहकर स्वयंभू मनु जो ही उधर गए, उसी क्षण राजा ध्रुव के पास कुबेर जी स्वयं ही आ गए। उन्हें देखकर ध्रुव जी ने प्रणाम किया और कुबेर जी ने आशीर्वाद देकर कहा, हे ध्रुव, तुम निष्पाप हो। मैं तुम्हारी इस वीरता से बहुत प्रसन्न हूं, और इससे तो मुझे और भी प्रसन्नता हुई कि तुमने अपने पितामह की बात मानकर हमारे अनुगामी यक्षों को मारना एवं उनसे बैर करना त्याग दिया है। अतः तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। ध्रुव ने कहा, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर दीजिए कि भगवान विष्णु के चरणों में मेरी अविचल प्रीति बनी रहे। कुबेर जी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी अपनी राजधानी को लौट आए। ध्रुव की सत्यनिष्ठा, प्रजा पालन और धर्म की रक्षा से उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न रह अलौकिक सुख भोगने लगी। परम धार्मिक ध्रुव ने भगवान विष्णु की कृपा से 36,000 वर्ष तक सुखपूर्वक पृथ्वी का राज्य किया। तत्पश्चात अपने पुत्र उत्कल को राज्य दे बद्रिकाश्रम की यात्रा की। वहां जाकर उन्होंने गंगा में स्नान किया और संसार की माया को भूलकर भगवान के चरणों में अपने को लीन कर दिया। कितने ही दिनों तक वे इसी प्रकार व्रत नियम धारण किए ईश चिंतन करते रहे। एक दिन ध्रुव ने देखा कि आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें 4 भुजाओं वाले सुंदर श्याम वर्ण के 2 किशोर खड़े हैं। भगवान के पार्षदों को देखकर ध्रुव सहसा अपने स्थान पर खड़े हो गए और बड़ी नम्रता से स्तुति करने लगे। वे पार्षद नंद और सुनंद थे। ध्रुव की स्तुति सुनकर उन्होंने कहा, हे राजन, हम जगत के नियंता भगवान विष्णु के 2 गण हैं। भगवान ने आपको जो पद दिया है वह बड़े बड़े मुनियों को भी दुर्लभ है। आपने अपने तप के द्वारा जिस उत्तम लोक को प्राप्त किया है, वह आपके पूर्वजों में ऐसा उत्तम पद कोई नहीं प्राप्त कर सका है। अतः वहां चलने के लिए उन्हीं श्री विष्णु जी ने, जिनकी आपने अपने बाल्यकाल में आराधना की थी और जिन्होंने साक्षात दर्शन दिया था, आपके लिए यह विमान भेजा है। आप इस पर चढ़कर स्वर्ग को चलिए। विष्णु जी के पार्षदों का ऐसा वचन सुनकर भक्त ध्रुव को रोमांच हो आया। उन्होंने पवित्र मंदाकिनी में स्नान कर दिव्य कांति और ज्योति प्राप्त की। फिर काल के सिर पर पैर रखकर महात्मा ध्रुव जैसे ही विमान पर बैठे कि समस्त देवलोक में मंगल गान होने लगा। देवांगनाएं उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। तब उसी समय जब ध्रुव जी विमान में बैठकर स्वर्ग को जा रहे थे, उन्हें अपनी महिमामयी माता का स्मरण हो आया। भगवान के पार्षद उनके हृदय का भाव समझ गए। उन्होंने एक दूसरे विमान को संकेत किया
वह ध्रुव की माता सुनीति को बैठाकर स्वर्ग ले आया। माता को आया देख ध्रुव को बड़ा हर्ष हुआ। हे विदुर, इस प्रकार 5 वर्ष की अवस्था में ही परम पद के अधिकारी ध्रुव आज स्वर्ग पहुंच गए। जब नारद जी को यह समाचार मिला तो वे हर्ष से उछल पड़े कि आज मेरा शिष्य मेरे बतलाए हुए योग मार्ग से स्वर्ग आया है।